औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इम्पोर्टेंट टॉपिक के पर्दानशीन इलिटरेट लेडी जो है उसके साथ इंडिपेंडेंट एडवाइस की नॉन अवेलेबिलिटी का क्या असर पड़ता है। डिक्लेरेशन, पोजेशन एंड कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, पर्दा नशीन लेडी, इंडिपेंडेंट एडवाइस, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ। अब इसमें मैं आपको अर्ज़ करूं कि एक ख़ातून बहुत ज़यीफ़ हो गई है, या वो पर्दा नशीन है, या वो इलिटरेट है, उसके लिए जब भी वो कोई ट्रांसफ़र करे या कोई ट्रांजैक्शन करे, ज़मीन किसी को दे, फ़रोख्त करे या हिबा करे या वट एवर सो, तो फिर इंडिपेंडेंट एडवाइस का होना ज़रूरी है। अब इंडिपेंडेंट एडवाइस ये नहीं हो सकती कि जो बेनिफिशरी है वो और उसका बाप सिर्फ उसमें गवाह हों, बल्कि इंडिपेंडेंट एडवाइस ये बनेगी कि उस खातून के जितने भी बच्चे हैं, खातून के बेटे बेटियां, वो गवाह बने कि मेरी वालदा जो है ये एक ट्रांजैक्शन कर रही हैं, किसी को हिबा कर रही हैं, किसी को बेच रही हैं। जो बेनिफिशरी है या बेनिफिशरी के साथ जो इंटरेस्टेड पर्सन है कि उसका कोई अपना बेटा या साला या बहनोई, वो अगर विटनेस है तो इसका मतलब है दाल में काला है, बल्कि दाल सारी की सारी काली हो चुकी है। सब कॉन्टिनेंट में ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारे इस बरसगीर पाक को इनमें कि यहाँ पर तो जान चली जाती है ख़वातीन के पास अगर कोई प्रॉपर्टी किसी को नज़र आ जाए। तो इस हवाले से जजमेंट्स मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। 2018 CLC 1640 लाहौर, 1997 SCMR 459, 2013 SMER 868, 2016 SMER 1225 और 2016 SCMR 862, where sale deed was executed on behalf of illiterate lady। अगर किसी illiterate lady के behalf पर कोई सेल डीड की गई है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, कोई एग्रीमेंट किया गया है, वो हिबा भी हो सकता है, सेल डीड भी हो सकती है। द लीगल प्रोटेक्शन वाज टू बी एक्सटेंडेड टू हर। उसको कानूनी ताफ़ुज़ है कि वो बूढ़ी खातून है, ज़ईफ़ुल उमर है, पर्दा नशीन है, इलिटरेट है, तो यहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट एडवाइस का होना बड़ा ज़रूरी है। For proving that independent advice was available to the lady, it was sine non for the beneficiary to prove that not only independent advice was available with her, but she had settled bargains with conscious mind of transferring the property। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ, ये जितने भी मैंने केस ला बताए हैं कि जो प्रॉपर्टी का क्लेम कर रहे हैं कि जी हमें इन्होंने बेच दी है या हिबा कर दी है, कोई भी ट्रांजैक्शन कर दी है, वो ये प्रूव करेंगे कि इनको इंडिपेंडेंट एडवाइस अवेलेबल थी, इनके ऊपर कोई कोर्शन नहीं था, कोई मिसरिप्रेजेंट नहीं किया गया था, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था, कोई फ्रॉड नहीं किया गया। अब अगर बेनिफिशरी जो है उसका बाप, बेनिफिशरी का बाप गवाह बना हुआ है, बेनिफिशरी के मामे गवाह बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? खातून के जो असली, जो हकीकी बेटे बेटियां हैं, उनमें से एक बेटे के बेटे के नाम ये हिबा अगर करवा लिया गया या सेल डीड बनवा ली गई है, तो बाकी जो लोग हैं, बेटियां बेटे, वो इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन में आएंगे भी। उनसे क्यों नहीं, उनका नाम बीच में क्यों नहीं आया? क्या उनसे राय ली गई? वो क्या उस वक्त उस ट्रांजैक्शन के वक्त मौजूद थे, या उसको बताए बगैर ही ये किया गया? इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट एडवाइस उस खातून को अवेलेबल नहीं थी, ये मिस रिप्रेजेंट किया गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस डाला गया क्वेश्चन के साथ या फ्रॉड के साथ, ये सारा कुछ कर दिया गया। और फिर जब वो खातून बेचारी बूढ़ी हो भी उनके कब्जे में, उनके पास रह रही हो,
जिन्होंने ये सारी ट्रांजैक्शन की, तो फिर तो सारा क्लियर हो जाता है कि ये सब धोखा हुआ है इसमें। तो इसलिए इस हवाले से जो है वाज़े तौर पर यह करार दिया गया है कि ये पर्दा नशीन खातून इंडिपेंडेंट एडवाइस उसको चाहिए थी लिटरेट लेडी को, या साउंड माइंड का मसला है, एज बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए अलहदा एडवाइस चाहिए, ट्रांजैक्शन के लिए लाजमी करार दे दी गई है। Plaintiff challenged gift executed by his mother in respect of her entire land in favor of defendant, her nephew, on the ground of fraud and misrepresentation, contending that she, being a Parda Nashin lady, could not manage her land, but defendant was managing her land and he got a gift petition executed in his favor, pretending the same to be a document for management of land. Trial court as well as appellate court dismissed the suit, but High Court in second appeal decreed the suit. अब यहाँ पर प्लेंटिफ ने कहा कि जो गिफ्ट एग्जीक्यूट किया गया है उसकी माँ की तरफ से, कि उसने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो अपने भांजे के नाम कर दी, और भांजा भी ऐसा जो वहाँ पर रह रहा था उसके पास, खातून के पास। खातून उसके एक किस्म का ज़रा बूढ़ी खातून है, पर्दा नशीन है, ज़ईफ़ुल उमर है, इलिटरेट है, तो उसको उसने कर दिया। हाई कोर्ट ने वो ट्रांजैक्शन जो थी वो ख़त्म कर दी और उस जो हिबा था उसको कैंसिल कर दिया। Undisputed position emerging from statements of witness was that disputed land was located in the village where defendant was residing and donor was not residing. अब जो डिफेंडेंट जो है वो रिजाइड कर रहा था, डोनर रिजाइड नहीं वहां कर रहा था। द डेट डिस्प्यूटेड लैंड वाज बीइंग लॉग्ड आफ्टर बाय डिफेंडेंट हु हैड ऑब्टेन्ड द सेम ऑन कॉन्ट्रैक्ट ठेका फ्रॉम डोनर। ठेका लेके बाद में उसके ऊपर कब्जा कर लिया। पर इसमें हमें बहस में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह मैं आपको एक और लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट आपके सामने पेश करता हूँ। ये जनाब CR नंबर 3752/2011 है। जस्टिस समीर भट्टी साहब की ये जजमेंट है। इसमें जनाब फैक्ट्स क्या हैं? द प्रेडिसेसर इन इंटरेस्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, अ पर्दा नशीन इलिटरेट लेडी, फाइल्ड ए सूट सीकिंग डिक्लेरेशन टू द फैक्ट दैट हर ऑन लैंड वॉज गॉट ट्रांसफर्ड बाय द पिटिशनर बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। खातून ने कहा कि वो एक पर्दा नशीन इलिटरेट लेडी है और उसकी ज़मीन जो है वो ट्रांसफ़र कर ली गई है अपने नाम पे। इशू क्या था जी? वेदर इंडिपेंडेंट एडवाइस टू पर्दा नशीन observing illiterate lady by her relatives having no adverse interest with that of lady is essential for sale transaction. Whether independent advice to Parda Nashin observing illiterate lady by her relatives having no adverse, यानी कि ऐसे लोग जो कि उस जिनका उनके साथ कोई एडवर्स इंटरेस्ट नहीं था, शरीकेबाजी नहीं सी हैगी, वो क्या उस खातून को, पर्दा नशीन औरत को, इलिटरेट औरत को, ज़ईफ़ुल उमर औरत को, या ऐसी औरत जिसका माइंड कभी साउंड होता है और कभी वो अपनी यादाश्त डिस्टर्ब हो जाती है, उसको कोई इंडिपेंडेंट एडवाइस मिली थी या नहीं मिली थी जब ये मुआहदा किया गया? The predecessor in interest of the respondent's plaintiff was an illiterate Parda Nashin observing lady who filed declaratory suit alleging therein that she did not appear before the revenue officer. Rather, she had even no knowledge of the transaction in question, nor she received any consideration amount in this regard. देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ। The absence of relatives of Parda Nashin observing lady for independent advice, such a husband and son with no adverse interest इज फाटल। जो ट्रांजैक्शन आप खातून से करवा रहे हैं उस वक्त उसके जो
जिनके साथ उसका एडवर्स रिलेशन नहीं है, अगर वो वहाँ पर मौजूद नहीं है, गवाह नहीं है, तो वो फाटल है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।